चीयर्स। समझ ये केस भी हम जीत गए। बाबूजी, एक होती है जीत और एक होती है जीतने की उम्मीद। उम्मीद करना मुझे नहीं आता, इसलिए हार के डर से जीतने की तैयारी करता चला जा रहा हूं। मुझे तो ये बाजी भी अपनी होती दिखाई दे रही। और मुझे दिखाई दे रही है ऊंचाई पर खींची हुई रस्सी। इस पर बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस बात का खुलासा कर देना चाहिए कि तुम्हें ये जो टेप्स मिली कहां से मिली। बाबूजी, आपने ही सिखाया था कि दुश्मनी भी करो तो मर्यादा में रहकर। अब मर्यादा में रहने की लत लग गई है। ईमानदारी का भी अपना एक नशा होता है। बेटा जी, ये नशा, ये ईमानदारी के नशे को अपनी लत या कमजोरी मत बना लीजिएगा। किताबों की रगों में स्याही होती है, खून इंसान की रगों में होता है। और बेटा जी, ये जो मैंने आपको किताबों के जो पाठ पढ़ाए हैं ना, इनको आप तब तक अमल में लाइएगा जब तक जिस्म से खून बहने की नौबत ना आ जाए। और जहां खून का एक कतरा भी बहे, उन किताबों को बंद करके अलमारी में डाल दीजिएगा। हेलो। हेलो कुणाल। हाँ तानिया, बोलो। कुणाल, वो फाइलें नहीं मिल पाएंगी। एक फाइल थी जिसमें किशोर भगत की सारी पेमेंट्स के बारे में था, लेकिन वो ऋषभ ने जला दी। पूरा बहुत जरूरी था। कुणाल बेटा, तेरे साथ क्या कैसे हो रहा है मुझे इसका अंदाजा ना भी हो, पर तेरे लिए एक बात का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। तुझे वापस बाइज्जत कुर्सी पे बैठना है। और ये तेरे बाप का आदेश है। लगता है घर के दरवाजे बदलने पड़ेंगे। जो दुश्मन घर के बाहर होने चाहिए वो घर के अंदर दिख रहे हैं। घर के दरवाजे घर के अंदर रहने वाले लोगों के मुताबिक बंद होते हैं या खुलते हैं? इन बेचारे दरवाजों को क्यों दोष दे रहे हैं आप? आपके अलावा इस घर में मेरे कई और रिश्ते हैं जेठ जी। रिश्ते तो तुम्हारे खरबंदाज के घर के अंदर हैं। ये मेरा वादा है तुमसे प्रियंका। कुछ सालों बाद जब तुम्हें याद किया जाएगा तो ये कहकर याद किया जाएगा कि ये है वो प्रियंका जो लांबास के घर में चंद महीनों के लिए राहुल की बीवी कहकर वहां रही और फिर वापस अपने घर भेज दी गई। चलिए, एक वादा मैं भी आपसे करती हूँ। जब तक मैं इस घर में हूँ, जब तक भी आपकी बहुत सेवा करूंगी। अब सेवा आपसे नहीं, हम आपके भाई से करवाएंगे। कह दीजिएगा कुणाल खरबंदा से। आप लौट आए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया होम मिनिस्टर साहब का अदा करो।
होम मिनिस्टर साहब हमारे शुक्रगुजार हैं कि हमने उन्हें लामर्स पर एहसान करने का मौका दिया। वेलकम होम ऋषभ। वहां के ऑफिसर्स तुम्हारे साथ ठीक से तो पेश आए ना? उनके पास और कोई चॉइस भी कहाँ थी? भैया कहीं आपका गुनाह साबित हो गया ना तो उनके पास कई चॉइसेस होंगी। ओह, तुम तो राहुल, मेरे छोटे भाई, पर मुझे लगा जैसे कोई दुश्मन बद्दुआ दे रहा। दुआ बद्दुआ तो बात की बात है भैया, फिलहाल मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इस देश के कानून में वो ताकत है कि बड़े बड़े लांबाज इसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसे खेलने वाली चीज ना आप समझिएगा और ना आप डैड। और शट अप राहुल। ठीक है डैड, मैं तो चलिए चुप हो जाता हूं, लेकिन मेरी ये बात आपको अपनी तकलीफ दे खामोशियों में याद आएंगी। जेठ जी, कॉफी। वाह, क्या दोगलापन है। उधर अपने भाई के साथ मिलकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और इधर कह रही है जेठ जी कॉफी। नहीं, ये इस घर में फिलहाल नहीं रह सकती। जब तक ये केस चल रहा है, इसका इस घर में रहना हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर भेज दो, और आज ही नहीं तो क्या भैया? चाहे जो भी हो जाए, प्रियंका इस घर से कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं। इस पर बहस करने वाले तुम लोग होते कौन हो कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? ये तय मैं करूंगी, कम से कम तब तक जब तक मैं जिंदा हूं। प्रियंका इस घर की बहू है और इस घर में बहुएं शर्तों पर नहीं रहती। वो जैसे रहना चाहती है बिल्कुल वैसे ही रहेगी। खबरदार जो उसे किसी ने घर छोड़ने की सलाह भी दी तो। अब आप सब जाओ अपने अपने कमरे में। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत, ये कैसी विरासत। प्रियंका बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? यूं ही आपसे मिलने का दिल कर रहा था। अच्छा, आज 11 साल बाद मुझे अपनी खोई हुई एक चीज मिली है। क्या बेटा? आपके चेहरे में आज मुझे अपनी माँ दिखाई दी है। पुनर्जन्म शायद ऐसे भी होते हैं, है ना? ये केस का क्या होगा? आप इत्मीनान रखिए डैड, ये सब मुझ पर छोड़िए। छोड़ा ही हुआ है, पर पहली बार किसी लांबा ने इतना वक्त पुलिस हेडक्वार्टर्स में गुजारा है। डैड, खरबंदाज की फैमिली से भी तो पहली बार कुणाल जेल में दिन गुजार के आया। वक्त के साथ दुश्मनी का रंग भी बदल रहा है। सेब जैसे पहले हरा,
और वक्त के साथ लाल हो जाता है कई नई चीजें इस दुश्मनी में भी शामिल हो चुकी हैं और होती रहेंगी। क्या क्या नया हो रहा है और क्या क्या नया हो सकता है, मुझे इसकी क्लियर पिक्चर चाहिए ऋषभ। किशोर भगत जैसे सरप्राइजेस मुझे मंजूर नहीं है। जानते हो, लांबा इंडस्ट्रीज के नाम पर कीचड़ उछल सकता है। वो नौबत मैं नहीं आने दूंगा। किशोर भगत अपनी जबान एक बैंक अकाउंट पर बलि चढ़ा चुका है। पैसा इतना आ गया है उसके पास कि उसे अपने मुंह की जबान घर से रोने लगने लगी। मिस्टर भगत, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही आपसे कोई सवाल करेंगे। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो मिस्टर ऋषभ लांबा से आपकी लॉयल्टी बनी रहेगी। कौन सी लॉयल्टी और कैसी लॉयल्टी? वाह वकील साहब, आप तो उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। खैर, आपके सारे सवालों का जवाब इस फाइल में है। आपके क्लाइंट से क्या लेना देना है, ऋषभ लांबा से उसकी क्या लॉयल्टी है, उसकी क्या कीमत दी जा चुकी है और क्या बाकी है, वो सब इस फाइल में है। किशोर भगत का तो अच्छा खासा लेना देना है उस कंपनी से। अब हमें किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं है। आपका क्लाइंट तो अंदर गया और बहुत लंबे समय के लिए अंदर गया। मुबारक हो सर, बहुत अच्छी खबर है। चिड़िया ने दाने चुग लिए, और वो भी नकली दाने जो आगे चलकर उसकी आंत में बुरी तरह फंसने वाले हैं। हेलो, कौन? तुम्हारे वो खैर ख्वाह जो सुबह की खबर छपने से पहले खबर लेकर आते हैं। कैलाश, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, कहाँ हमारा नाम लेते हो? लगता है कुणाल की फिक्र में रात भर सोए नहीं। मुझे फोन करके वक्त बर्बाद मत करो, बच्चों की फिक्र करो। बच्चों की फिक्र में ही तो तुम्हें फोन किया, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे यहाँ रहता है। ऋषभ भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा उसका? क्यों? उसे क्यों कुछ होगा? सुबह सुबह टीवी देखना तुम्हें शुरू से नापसंद है। आज देख लो, वरना कहीं ऋषभ के लिए देर न हो जाए। सुबह की सूरज की किरणें अभी पूरे शहर को रोशन भी नहीं कर पाई थी कि एक खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। नामी गिरामी एडिटर किशोर भगत, जो कि पुलिस कस्टडी में थे, कल देर रात उन्होंने अपने एक बाले जुर्म किया। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ उन्हें वो नकली टेप तैयार करने के लिए पैसा ऋषभ लांबा ने दिया। देखा ना डर, भैया भैया पूरी दुनिया के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। डैड प्लीज मेरी बात मानिए, भैया पर लगाम डालिए और उनसे कहिए बिजनेस में ऐसी पैंतरेबाजी करना बंद कर दें। हेलो, हैव अ नाइस डे रमन जी। तुम तो कह रहे थे कि किशोर भगत अपना मुंह नहीं खोलेगा, तो फिर ये सब क्या है? वाकई किशोर भगत के इस बयान की वजह से इस केस को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा। एक आध मोमबत्ती जो जल रही थी उसे बुझाकर ये मत बताइए कि अंधेरा कितना है। हुजूर, मैं तो महज दरख्वास्त कर रहा था कि अगर ऐसा हो। ऋषभ साहब, मैं तो दरख्वास्त कर रहा था। आप दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, आप तौल तौल कर मुझे बता रहे हैं कि नुकसान कितना भारी या कितना हल्का होगा। आपका काम है मुश्किलों का हल ढूंढना।
पर आप यहाँ पर खड़े कर क्या रहे हैं? मुश्किलों के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया है। मातम मत बनाइए यहाँ पर खड़े खड़े। कोई सलाह है तो वो दीजिए। अब खड़े क्यों है? जाइए और सोचिए क्या करना है। ऋषभ, ऋषभ सुनो तो। ऋषभ कहाँ जा रहे हो? ऋषभ, ऋषभ। सॉरी। थैंक गॉड, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके ऋषभ? डैड, मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे पास तुम्हें अंदर बुलाने की कोई वजह नहीं है। पर मेरे पास है। Then come in. सबसे पहले तो मुझे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मुझे गैर ना समझें। मैं भी इस घर की उतनी ही अपनी हूँ जितने कि बाकी सब लोग। रिश्ते लेबल की तरह नहीं होते प्रियंका, कि गैर का लेबल हटाकर अपनों का लेबल लगा लिया। अपनों से या तो खून का रिश्ता होता है या फिर कर्मों से रिश्ता बनता है। और तुम्हारी करनी तुम्हें लगातार हमसे गैर करती जा रही है। जो तुम कर रही हो ना, अपने नहीं करते। करना तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लांबाज और खरबंदाज की दुश्मनी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर पाऊं। मेरी कोशिश तो सिर्फ यही है डैड। और अगर मैं किसी की गैर हूं इस 35 साल पुरानी दुश्मनी की, मैं जेठी के खिलाफ नहीं हूं। बिलीव मी, इस बात को मैं साबित कर सकती हूँ। मैं अभी आपके सामने भैया को फोन करके ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे पहले कि जेठ जी किसी मुसीबत में फंसे, वो उनके खिलाफ अपना केस वापस ले ले, ताकि जेठ जी पर कोई आंच ना आए। हम इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। ऋषभ लांबा को मुसीबत से बचाने के लिए ऋषभ पर कोई आंच ना आए, कुणाल केस वापस लेने का एहसान करेगा हम पर। ये तो वही बात हो गई, एक भारी भरकम हाथी की पीठ पर चल रही चींटी ये कहे कि थक गए हो तो मेरी सवारी कर लो। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। गलत फहमियों को पालतू बनाने का शौक
कैलाश को भी बहुत था। बहरहाल बहू रानी, जिस दिन मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए किसी खरबंदा की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मैं अपने बेटे को गोली मार दूंगा।